हाजिर हैं। न्यूजीलैंड ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और एक लंबे अरसे के बाद जो है वो इंडिया को उसके होम ग्राउंड पे टेस्ट सीरीज में 2-0 से फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। डेफिनेटली मोहसिन भाई, ये जो 2-0 का है ये तो अब रिकवरेबल ही नहीं है। अगर इंडिया लास्ट मैच जीतता भी है तो 2-1 से सीरीज अब ये न्यूजीलैंड के नाम हो जाएगी मैक्सिमम। अदरवाइज इस वक्त वो 2-0 से लीड कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप, ये क्या हुआ, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग? पहला मैच हारे हमने का फलूका लग गया, दूसरा मैच भी हार गए और अपनी मर्जी की कंडीशंस बनाई इस मैच में। पुणे में तो हम यही कहते हैं यार मर्जी की पिच है, अब टिपिकल सब कॉन्टिनेंट की पिच है, उसके बावजूद इतना फंसे क्यों? मसला कहाँ पे हुआ? आप क्या समझते हैं कि क्या कोई प्लानिंग में गलती थी, टीम सिलेक्शन का प्रॉब्लम था, प्लेयर्स ने खुद को अप्लाई नहीं कर पाए सही तरीके से, या कोई और फैक्टर आपको नजर आता है? पहले तो जी बहुत बहुत मुबारकबाद हो न्यूजीलैंड को, शानदार फतह है और 100 रन प्लस से फतह है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, मोहसिन साहब जो कहते थे ये 107 250 पे कैसे पहुंच गया और पहुंचाया टेल ने। ऊपर से तो सारे बड़े नन्हे खान दिग्गज बल्लेबाज जितने भी बड़े बड़े अरस्तू थे, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो गिल हो, चाहे वो विराट कोहली हो, सरफराज हो, पंत हो, सारे सब चले गए। सही बात है। देखिए व्हाट वेंट रॉन्ग, अब सवाल ये है जब अब ये मैच हार गए हैं तो व्हाट वेंट रॉन्ग। देखिए जो सबसे बड़ी बात है इंडियन बैटिंग फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स दे आर नॉट परफॉर्मिंग। वन आउट इनिंग्स में परफॉर्मेंस नहीं होती परफॉर्मेंस। नंबर 2, इंडिया की जो बॉलिंग कम्बिनेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा। देखिए अब इस इनिंग में 3 विकेटें ले गया जडेजा, जब 300 ऊपर की लीड हो चुकी थी, जब 300 प्लस की लीड हो गई थी, जडेजा ले गया। वाशिंगटन सुंदर जो 4 विकेटें लेके बैठा हुआ था उसे बॉल ही नहीं दिया। 156 पे आउट हो जाना, 259 पे इतना अच्छा। इंडिया ने 2 दफा बॉलर्स ने आपको मैच में वापस लाया, 2 दफा। योर बॉलर्स ब्रॉट यू बैक इन द गेम ट्वाइस नॉट वंस। पहले भी ये तेज भाग रहे थे, 190 ऑड पे 2-3 आउट थे, 7 विकेटें अगली मोहसिन इजाज साहब को 60 रन पे गिर गई। दूसरी इनिंग में देखें वो 301 रन की लीड लिए हुए थे, 50 रन के 55-56 रन के अंदर अंदर आपने उनकी बाकी 5 विकेटें, जिसमें फिलिप्स भी था, जिसमें ब्लेंडल भी था, जिसने पहली इनिंग में सेंटनर ने स्कोर किया वो भी था, जिसमें ठीक है दोनों इनिंग्सों में किंग पेयर किया है, इसने अंडे पे आउट हुआ है टीम सऊदी, लेकिन वो स्कोर कर लेता है। हमें पता है उससे पिछले मैच में इसी ने हिंदुस्तान जो पिछला मैच हारा था वो टीम सऊदी वाली पार्टनरशिप से हार गया था जो 356 के नीचे आया था। सारी चीजें देखिए, अगर सिर्फ आप कोच को ब्लेम करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द 2-0 लॉस आप जरूर करें, लेकिन कोच ने बड़े दिल से फैसले किए, कोच ने यंगस्टर्स पे ट्रस्ट किया, कोच ने आउटडेटेड जो मेडिसिन थी, यूज बुलेट्स थी, केएल राहुल उसने बाहर बिठाया, उसने सिराज को बाहर बिठाया, उसने आकाश को खिलाया, उसने सुंदर को लाया। देखिए उसको आप थोड़ा हार गए मैच, थोड़ा क्रेडिट कोच को बड़े दिल से दे। आपके कप्तान ने क्या किया? आपके कप्तान ने दोनों इनिंग्स में 8 रन किए। कप्तान ऐसे 8 रन करते हैं। टॉम लैथम क्या विराट ने 18 के 17 किए। नहीं, विराट तक तो बाद में पहुंचेंगे ना, पहले तो आप कप्तान पे। पहले बात तो हमेशा जब आप बाबर की बात करते हैं क्यों करते हैं, शान की करते हैं क्यों करते हैं? मेरे ख्याल में मोहसिन भाई टेस्ट मैचेस में इंडिया को कुछ और सोचना चाहिए। अच्छा देखिए बॉर्डर, मुझे ना अब ये तो बॉर्डर गावस्कर ये ट्रॉफी तो जो गया, है ये तो देखे अब होना तो ये चाहिए था कि न्यूजीलैंड प्लेइंग फॉर द प्राइड किसी तरह वो व्हाइट वॉश बचा ले। अब होना ये है इंडिया इज प्लेइंग टू सेव देयर स्किन्स कि 2-0 से हम हार गए, 3-0। देखें मोहसिन साहब, मैं इंडियन फैंस आपको किसी उसमें, हालांकि मेरे ईमानदारी से ख्याल था, और देखें अगर ये गिरते पड़ते टेल 250 तक पहुंचा सकती है। अगर आपका कप्तान गिल और विराट कोहली, पंत बाद में है, सरफराज बाद में है, मैंने आपको बार बार 4 प्लेयर कहे थे, मैंने आपको पंत और सरफराज कहा ही नहीं था। अगर ये 4 में से 3 भी, देखिए 4 में से 3 फ्लॉप हो गए हैं, सिर्फ जसवाल के 27 हैं, आप किस तरह 22-23 जो है गिल के उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? और 8 रन आप रोहित शर्मा के हैं और 17 रन जो है विराट कोहली के हैं। देखिए मैं आपको किसी गलतफहमी में नहीं रखना, मेरा जो दिमाग कहेगा मैं फिर वही कहूंगा। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ये पहली दफा, आपको पता है मैं 5 साल से आ रहा हूं, और पिछली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे जब सबने इंडिया को राइट ऑफ किया, मैंने कहा आप देखना है, जब 36 पे आउट हुए तमाशा लग गया, मैंने कहा आप सब्र करें, विराट जा रहा है, मैं कहा आपको फायदा होगा। मोहसिन साहब मैं इस दफा इन्हें बार बार कह रहा हूं कि इतनी आसान नहीं थी, और आज की हार ने मोहर लगा दी। ये देखें स्टैम्प्ड। ओ भाई, ऑस्ट्रेलिया जो है दे आर द बिगेस्ट स्निफर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में उन्हें खुशबू आ जाए किसी भी चीज की, मोहसिन साहब वो नहीं छोड़ते। उन्होंने इंडिया की देखे कितनी वीडियोस इस वक्त एंगल से बन रही होंगी, रोहित क्या करता है, विराट क्या करता है, बुमराह क्या करता है, जादू क्या करता है, सुंदर क्या करता है, अश्विन क्या करता है, आप क्या करते हैं, मैं क्या, हजारों एंगल से वो इसको पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, स्क्रूटनाइज कर रहे होंगे। आपने जो देखें इस टेस्ट मैच में भी आपने जीता हुआ टेस्ट मैच था, आपकी जेब में था, आपकी पक्ष में था। 156 पे, वो भी थैंक्स टू वाशिंगटन सुंदर, आप 156 तक पहुंच गए। आपके पूरी स्क्रीन जो है ना आपकी,
पूरी क्रीम, जायसवाल, रोहित, विराट, गिल सब फ्लॉप हो गए। आपको जडेजा, एक पंत ने थोड़े से कर दिए, थोड़े से सुंदर ने कर दिए, आप बच गए, आप बच गए। इस टेस्ट में दूसरी इनिंग में आ जाए, देखिए बहुत बड़ा स्कोर था इसमें, 359 जो है वो बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन मोहसिन साहब 81 फॉर 1, 96 फॉर 1, 96 के बाद दूसरी गिरती है, 124 रन आउट हो गया पंत। कॉल दिया उसने, कॉल दिया, देखो टू द डिफेंस ऑफ विराट को। पहले तो ये सारे कहते हैं रन आउट वही होता है जो खुद से होता है, दूसरे का कसूर नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कॉल दिया है पंत ने, विराट ने उसने भी वही रन कर रहा था, उसने विराट ने ट्रस्ट किया। अब वो खुद ही रियलाइज कर गया कि तो लेफ्ट, देखे ना आपने फील्डर भी देखना, मैं राइट हैंडर हूं, मेरे लेफ्ट पे बॉल आएगी, मुझे पहले घूमना पड़ेगा, राइट से बॉल को लाना पड़ेगा, फिर मैं थ्रो करूंगा। आप राइट हैंडर है, बॉल उठाए, अनटिल अनलेस यू आर अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म थ्रोअर, अब नहीं है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने वो रिस्क ही देंगे, अभी छोड़े रन आउट तो बात की बात पे आ गए ना। मैं ये जाती तौर पे समझता हूं तमाम इंडिया के दोस्तों, जो भी आपको जो भी जहां से भी कहे, आपके बैट्समैन जो हैं वो बुरी तरह फ्लॉप हो गए हैं। आपका जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा दिग्गज बल्लेबाज है जिसका नाम है किंग, जो रियल आज की डेट में भी रियल किंग है, आज की डेट में 17 पे आउट होके, 1 पे आउट होके, आज की डेट में भी वो रियल किंग, मैं उसको माइंड कर देंगे, वो आपको पता कहते हैं रियल किंग सिर्फ एक है, वो है बॉब्जी। आज की डेट में भी विराट कोहली मेरी नजर में किंग है। विराट कोहली सिर्फ देखिए, मेरी एक सजेशन होगी, एज ए बुजुर्ग कह लें चले, ना मैं कोई क्रिकेटर हूं, ना मैं कोई जर्नलिस्ट हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, सारा कुछ इनके पास है। मैं सिर्फ एक सजेशन दूंगा विराट को, या तो आपने खेलना है, अगर खेलना है तो फोकस रहें, डोमेस्टिक खेल पूरा नहीं छोड़ दे, डोमेस्टिक भी दो कश्तियों में सवारना, नहीं तो देखिए वो डेल स्टाइन जो हमने देखा है ना, बड़े बड़े उनका एंड बड़ा गंदा हुआ है, विराट कोहली अपने साथ वो कर रहा है। वेस्ट इंडीज का एक भी क्रिकेटर, एक भी, इवन के क्रिस्टोफर हेनरी गेल, वो फोकस नहीं थे अपने मुल्क के लिए, वो फोकस थे लीग्स, ड्रामा। वो उस वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं जो, सर मैं आपको उसी पे लेके जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, देखिए आप 80s की बात कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज के साथ हुआ क्या है, वेस्ट इंडीज के साथ ये लारा भी इवन कितना बड़ा प्लेयर था, लारा जितवा नहीं सका एज ए कैप्टन, नहीं जितवा एज ए बैट्समैन भी, कोई बड़ा पर्सनल कामयाबियां, बहुत बड़ा बैट्समैन था, कामयाबियां थी, लेकिन टीम के लिए उसकी नहीं है, टीम के लिए कुछ नहीं, इर्द गिर्द कुछ नहीं था, अकेला थे, इर्द गिर्द कुछ नहीं था। बेशक हाशिम मामला है, फलाना है, ढमकाना है, जैक कॉलिस जैसा ऑलराउंडर दुनिया क्रिकेट अब दोबारा नहीं दिखी, नहीं वो नामुमकिन, नामुमकिन। देखिए इन्होंने वेस्ट इंडीज की मिसाल ही गलत दी है, मिसाल आपने देनी है ऑस्ट्रेलिया की दे। वेस्ट इंडीज तो देखिए जजीरे हैं, दे आर नॉट ए वन नेशन, दे ओनली प्ले क्रिकेट एज वेस्ट इंडीज। मोहसिन भाई इस वक्त बहुत एंजॉय कर रही है टीम ने, उसी वक्त आपने देखा कि वो अभी फील्ड में थे तो उन्होंने जो है ना वो सेलिब्रेशंस शुरू कर दी, राइट बनता है। मोहसिन भाई 12 साल के बाद सीरीज अपने होम ग्राउंड पे हारना, डेफिनेटली कोई भी वो स्ट्रेक हो एक दिन उसने टूटना ही होता है, लेकिन फिर भी कम से कम इस न्यूजीलैंड की टीम से हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट मैच भी न्यूजीलैंड के नाम हुआ और सीरीज भी न्यूजीलैंड के नाम हो गई है, 2-0 से अब आगे चल रहे हैं। 359 रन चेज करने निकले थे, सिर्फ 245 रन बना के और ऑल आउट हो गई इंडिया की टीम। सिर्फ जायसवाल या थोड़ा कहीं नीचे से जडेजा ने रन बनाए हैं, वरना कहीं कुछ नहीं लगा। और इंडिया की बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस, 12 साल बाद इंडिया घर में कोई सीरीज़ हारा है, लगातार 18 सीरीज जीते थे, लेकिन अब हार का सामना। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। ट्रेंट बोल्ट थे नहीं, उसके बावजूद ये बिल्कुल कमांडिंगली जीत गए। खेलता नहीं है, 13 विकेट ले गया, उसको जिसने बाहर बिठाया उसको भी सलाम करते हैं, जो उसको बाहर बिठा के रखते हैं। 13 विकेट सलाम नहीं किया, सलाम तो ये मेरा उठा था, आपने हाथ ही नहीं देखा। 13 विकेट 7 और 6, 13 विकेट मोहसिन साहब, 13 विकेट्स इन द मैच, सेंटनर वर्सेस इंडिया, इट वाज नॉट न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। पहले इनिंग्स में 7 विकेट ली, 53 रन देके 6 विकेट, अभी तो चले 100 दे गया ना, वो इसलिए कि बुमराह ने क्लियरली मोहसिन भाई वो इम्पॉसिबल था उसको खेलना, वो इतना मुश्किल बॉलर लग रहा था। बुमराह ने दिखाया कैसे खेलते हैं, छक्का चौका, अभी तो बुमराह मूड में था। बहरहाल देखें, अब 113 रन 2-0 लीड, देखिए 2-0 की इनविंसिबल लीड हो गई, ये अब ओवरटर्न नहीं हो सकती। अब करना क्या है, आपने अपना एहतसाब अकाउंटेबिलिटी करनी है। देखिए हम पाकिस्तान पे इतना साल शोर मचाते रहे हैं, दोस्तों को अब शायद इस बात की ज्यादा समझ आ जाए, उस वक्त दोस्त नहीं समझ रहे थे। देखिए कोई अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाता, इक्का दुक्का उनको छोड़ होते हैं। अभी बैठे बजाय अपनी टीम को क्रिटिसाइज करने, विराट ये है, रोहित ये है, गंभीर ये है, मुश्किल वक्त में साथ बैठे, रूट कॉजेज को एड्रेस करें। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इज द बिगेस्ट इवेंट ऑन प्लैनेट अर्थ, वर्ल्ड कप नहीं टेस्ट क्रिकेट का, WTC फाइनल से भी बड़ा, सबसे बड़ा पूरी सीरीज होती है, पूरा मुकाबला होता है, पूरा टेस्ट होता है स्किल्स का। मोहसिन भाई 83 के बाद इंडिया की टीम पहली दफा होम ग्राउंड पे 3 टेस्ट मैच एक कैलेंडर ईयर में हार गई है। ये हमारे साथ स्टैट्स शेयर किए गए हैं और बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है। मैं तो जो कप्तानी वाली मैंने सजेशन दे दिया है, बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बात अच्छी भी ना लगे, लेकिन अब कप्तानी इस वक्त पता है कौन कर सकता है, सिर्फ विराट कोहली।
लेकिन उसकी अपनी परफॉर्मेंस में भी डिप नहीं है। समझे नहीं ना, देखें वो कप्तानी टेस्ट करेगा, कोच उस वक्त भी ऑफर की थी, उसने नहीं, एक्सेप्ट वो नहीं की। कप्तानी करेगा, वो अपनी जगह, उसको पता है मेरी कप्तानी का मकसद क्या है, वो वाहिद ठीक है, कप्तान ठीक है है। जो एज ए कैप्टन रन्स के पहाड़ उगल रहा था, ठीक है। वरना और कोई नहीं था। गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी की मीडिया रिएक्शन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, एंड 2-0 से श्रीलंका में हार के आए थे और किसी ने कोई 1% भी चांस नहीं दिया था न्यूजीलैंड को कि न्यूजीलैंड कम्पीट भी कर पाएगा। सोच रहे थे कि अगर एक मैच ड्रा ही कर ले न्यूजीलैंड वो भी बहुत बड़ी बात होगी, जीतना तो बहुत दूर की बात है। पहले तो 36 साल बाद मैच जीता इंडिया में, 36 साल बाद 2 ही टेस्ट मैच इससे पहले इंडिया हारा था न्यूजीलैंड से इंडिया के घर में, और इस सीरीज़ के अंदर ही 2 मैच हार गया है। कमाल की बात है, न्यूजीलैंड ने जो किला था इंडिया का, जो फोर्ट्रेस था, वो भेद दिया है। कमाल की परफॉर्मेंस, और 12 साल बाद कोई सीरीज़ हारा है इंडिया, और न्यूजीलैंड वो टीम बनी है जिसने इंडिया को ये सीरीज़ हरा दी है 2-0 से। अभी आगे चल रहे हैं, क्या वाइट वॉश कर पाएगी या नहीं, ये भी एक सवाल होगा। अगले टेस्ट मैच में इंडिया की क्या रणनीति रहेगी, बॉर्डर का उसका ट्रॉफी के ऊपर इसका कैसा असर पड़ेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने का रास्ता यहाँ से और मुश्किल हो गया है इंडिया के लिए। अब यहाँ से बॉर्डर का उसका ट्रॉफी जीतनी होगी, 3 मैच तो जीतने होंगे, 1 मैच ड्रा हो जाए और अगला मैच अगर न्यूजीलैंड से भी इंडिया हार गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए WTC के लिए क्वालिफाई करना। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस, और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो दी है सुंदर ने दी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मिचेल सेंटनर, कमाल की गेंदबाजी, 7 विकेटें पहले इनिंग में, 6 विकेटें इस इनिंग में, और अनप्लेबल, लिटरली अनप्लेबल, और बैट्समैन ने धोखा दे दिया है इंडिया के बैट्समैन ने, और ये सीरीज़ हार गई है इंडिया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए